शादी के 37 दिन बाद एनकाउंटर। क्या कमलेश बिंद अपराधी था या किसी साजिश का शिकार? हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी। एक नई नवेली दुल्हन अपने शादी का कार्ड लेकर रो रही है। उसकी मांग का सिंदूर सूखने से पहले उजड़ चुका है और वो कैमरे के सामने खड़े होकर कह रही है, मेरे पति को जंगल ले जाकर गोली मार दी गई। ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, जहां 37 दिन पहले जिस घर में शहनाइयां बज रही थी, आज उसी घर में मातम पसरा हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं है। सवाल है, क्या ये कानून का एनकाउंटर था या फिर एक परिवार के मुताबिक पुलिस की बनाई हुई कहानी? नमस्कार, आप देख रहे हैं FM न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशिका यादव और आज बात करेंगे गाजीपुर के उस एनकाउंटर की जिसने पूरे इलाके में बहस छोड़ दी है। पहले पूरी कहानी समझते हैं। 29 मई की रात गाजीपुर के चर्चित होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय को गोली मार दी जाती है। हत्या सनसनीखेज थी, इसीलिए पुलिस पर दबाव भी भारी था। FIR दर्ज होती है। नाम आता है कटरा गैंग के कथित सरगना शंकर पांडे का, सोनू यादव का, मोनू त्रिपाठी और कमलेश बिंद का। पुलिस इन सभी को आरोपी मानती है। कमलेश पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया जाता है और फिर घटना के महज कुछ दिनों बाद 3 जून की रात को पुलिस दावा करती है कि उसे सूचना मिली है कमलेश पवाहरी बाबा आश्रम के पास छिपा हुआ है। पुलिस पहुंचती है, घेराबंदी होती है और पुलिस के मुताबिक कमलेश बाइक से आता है। 800 मीटर दूर से पुलिस पर फायरिंग शुरू करता है। जवाबी कार्रवाई होती है, गोली लगती है और कमलेश घायल हो जाता है। अस्पताल पहुंचाया जाता है और डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस कहती है कि मुठभेड़ असली थी, पुलिस पर हमला हुआ था और सब इंस्पेक्टर और स्वाट टीम प्रभारी भी घायल होते हैं। कमलेश के पास से पिस्टल बरामद हुई है। उस पर पहले से 7 मुकदमे दर्ज थे। यानी पुलिस की कहानी साफ है कि एक वांछित आरोपी पुलिस पर हमला करता है और जवाबी कार्रवाई में मारा जाता है। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। कैमरे के सामने बैठी मनीषा बार बार शादी का कार्ड दिखाती है। वो कहती है कि 27 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी। मैं नर्सिंग की छात्रा हूँ। मेरे पति निर्दोष थे। मनीषा का आरोप है कि 30 मई को पुलिस उसे और उसकी जेठानी को उठा ले गई। थाने में घंटों बैठाकर रखा गया। वो दावा करती है कि उसकी आंखों के सामने पुलिस ने कमलेश की पिटाई की थी और फिर बाद में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। मनीषा रोते हुए कहती है कि मेरी मेहंदी तक नहीं छूटी थी, मेरा सुहाग उजाड़ दिया गया और जिस तरह से मेरे पति का एनकाउंटर हुआ वैसे ही जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि शादी के सिर्फ 37 दिन और उसके बाद विधवा हो जाना, ये किसी भी इंसान को तोड़ देने वाली स्थिति होती है। लेकिन भावनाओं से अलग हटकर सवाल ये है कि क्या आरोपों के पीछे कोई सबूत है? यही वो सवाल है जिनका जवाब जांच एजेंसियों को देना होगा। अब उनके बड़े भाई का दावा है, यानी कमलेश के बड़े भाई का दावा और भी गंभीर है। उनका कहना है कि जिस रात विनीत राय पर गोली चली थी उस रात कमलेश गांव में ही मौजूद था और वो कहते हैं कि डर की वजह से कमलेश बाद में रामपुर चला गया था और वहीं से पुलिस उसे उठा ले गई। संजय आरोप लगाते हैं कि कमलेश का भाई फर्जी एनकाउंटर में मारा गया। वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात कर रहे हैं और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की भी मांग कर रहे हैं। अब पुलिस का भी पक्ष सुनिए। पुलिस कहती है कि कमलेश कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, अपहरण, मारपीट, धमकी और शस्त्र अधिनियम जैसे 7 मुकदमे दर्ज थे। उस पर 1 लाख का इनाम था। यानी पुलिस के मुताबिक कमलेश एक सक्रिय अपराधी था। पुलिस के सामने उसने हथियार डालने की बजाय गोली चलाने का रास्ता चुना। अगर पुलिस का दावा सही है तो कार्रवाई कानून के तहत हुई है, लेकिन अगर परिवार का आरोप सही है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। और पहला सवाल यह है कि अगर कमलेश पुलिस हिरासत में था तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है? CCTV फुटेज क्या कहती है और थाने की GD क्या कहती है? कॉल डिटेल रिकॉर्ड क्या कहते हैं? और दूसरा सवाल यह है कि क्या मुठभेड़ की फॉरेंसिक जांच होगी? गोली किस दिशा में चली थी, कितनी दूरी से चली थी, हथियार पर फिंगरप्रिंट है कि नहीं? और तीसरा सवाल, अगर पुलिस पर हमला हुआ तो पूरे घटनाक्रम की तकनीकी सबूत क्या है? चौथा सवाल यह है कि क्या इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कोई नया विषय नहीं है। योगी सरकार अक्सर दावा करती रही है कि अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति है। सरकार के समर्थक कहते हैं कि इसी वजह से अपराधियों में डर पैदा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन समय समय पर सवाल भी उठाते रहे हैं। वो कहते हैं कि हर मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि कानून के शासन पर लोगों का भरोसा बना रहे। गाजीपुर का यह मामला अब भी उसी बहस का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है।
आखिर सच क्या है? सच शायद पुलिस की प्रेस रिलीज में भी पूरी तरह नहीं है और शायद परिवार के आरोपों में भी पूरी तरह नहीं है। सच वहां छिपा है जहां सबूत है, जहां फॉरेंसिक रिपोर्ट है और जहां तकनीकी जांच है, जहां अदालत की निगरानी में होने वाली निष्पक्ष पड़ताल है। फिलहाल एक तरफ पुलिस कह रही है कि उसने एक इनामी आरोपी को मार गिराया, दूसरी तरफ एक नई नवेली दुल्हन कह रही है कि उसका पति बेगुनाह है। एक तरफ कानून का दावा है, दूसरी तरफ इंसाफ की गुहार, और दोनों के बीच में खड़ा है एक बड़ा सवाल। क्या कमलेश बिंद सच में विनीत राय हत्याकांड का आरोपी था या फिर उसकी मौत की कहानी में अब भी कई पन्ने खुलना बाकी है? फैसला भावनाएं नहीं करेंगी, फैसला सबूत करेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।